जैसे ही प्रिया घर लौटती है वह अपने पति राहुल को उसकी सेक्रेटरी श्वेता के साथ पकड़ती है, लेकिन राहुल शांत रहता है क्योंकि उसे लगता है कि प्रिया पिछले 5 साल से अंधी है। उसे नहीं पता कि प्रिया की आंखों की रोशनी कल ही लौटी है। प्रिया सब कुछ देखकर भी शांत रहती है और अंधे होने का नाटक जारी रखती है। वह मुस्कुराते हुए रसोई में जाती है, राहुल के लिए पानी लाती है और साथ में फल काटने वाला चाकू भी लाती है। फिर वह धीरे से उन दोनों के पास लौटती है और पूछती है, क्या घर में कोई और है? राहुल झूठ बोलता है कि नहीं, वे बस 2 ही हैं। लेकिन श्वेता बेशर्मी से आती है और प्रिया के हाथ से पानी का गिलास छीन लेती है और उसकी आंखों के सामने राहुल पर अपना अधिकार जताना शुरू कर देती है, ये सोचे बिना कि प्रिया अब सब कुछ देख सकती है। जब श्वेता और करीब आती है, राहुल डर जाता है कि श्वेता कुछ कह न दे और वह उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। प्रिया का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद को कोई गलत कदम उठाने से रोकती है। कुछ साल पहले जब राहुल का अपहरण हुआ था, प्रिया ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसके सिर पर चोट लगने के कारण उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। उस समय राहुल ने कसम खाई थी कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा, लेकिन आज वह वादा भी टूट गया। प्रिया फैसला करती है कि अब वह सब कुछ छोड़ देगी और अपने गुरु द्वारा दी गई विरासत को अपनाएगी। वह एक हथौड़ा उठाती है और अपनी शादी की फोटो में राहुल के चेहरे पर मारती है। आवाज सुनकर राहुल नीचे आता है और प्रिया से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह प्रिया के माथे को छूता है, लेकिन उसके कपड़ों से श्वेता का परफ्यूम आ रहा होता है। प्रिया को इससे घिन आती है और वह बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। उसी समय उसे कूड़ेदान में एक प्रेगनेंसी टेस्ट दिखता है, पॉजिटिव। प्रिया को गहरा झटका लगता है क्योंकि राहुल कभी बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन अब श्वेता उसके बच्चे के साथ घूम रही है। राहुल भी प्रेगनेंसी टेस्ट देखता है और डर जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि प्रिया अंधी है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ देखा। जब प्रिया कोई जवाब नहीं देती, वह राहत की सांस लेता है। राहुल प्रिया को अपने साथ कमरे में रहने के लिए मनाने का नाटक करता है, लेकिन थोड़ी देर में श्वेता उसे बुलाती है।